बकरा ईद वाले दिन एक मजलूम गाय ने इंसानी बच्चा पैदा किया और फिर सारे गांव वालों को रो रो कर उस बच्चे की हकीकत बयान की और अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान सुनाई तो सब दंग रह गए। इस गाय ने इंसानी बच्चा कैसे पैदा किया, आइए जानते हैं। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के बने सादे से घर और बीच में एक पुरानी मस्जिद जिसकी दीवारों पर वक़्त के निशान नुमायां थे। यह गांव कुछ सादा, कुछ गाफिल लोगों का मस्कन था। ज्यादातर लोग दुनियादारी में गुम थे, दीन और नमाज से दूर, लेकिन ईद उल अजहा जैसे त्योहारों पर जोश ओ खरोश जरूर आता। पूरे गांव की फजा में एक अलग सी रौनक थी। गलियों में बैनर लगे थे, छोटे बड़े मैदान मंडियों में बदल चुके थे। हर तरफ से जानवरों की आवाजें, बच्चों की खुशियां और व्यापारियों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग दूर दूर से कुर्बानी के जानवर खरीद कर ला रहे थे। हर घर में गोया एक मेला सा लगा था। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां करम दीन और उसकी बीवी जरीना रहते थे। जरीना की उम्र 25 बरस थी। हसीन चेहरा, सादा तबीयत और अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत। करम दीन मेहनती किसान था। उनकी कुछ जमीनें थीं जिनसे वो खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते। जिंदगी सादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हर सांस में था। कई माह की बचत के बाद इस बार उन्होंने भी कुर्बानी के लिए एक गाय खरीदी थी, मगर यह कोई आम गाय न थी। सफेद रंग की ऐसी हसीन गाय जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके बदन पर दूध जैसी सफेदी थी, आंखों में अजीब सी मासूमियत और चाल में गुरूर फितरत। गांव में हर तरफ उस गाय का जिक्र था। अरे जरीना की गाय देखी, सुभान अल्लाह, क्या ही नायाब जानवर है। इस साल तो कुर्बानी में वही छा गई। जरीना हर सुबह उस गाय को नहलाती, चारा देती और दुआएं पढ़कर उसके माथे पर फूंका मारती। करम दीन भी उसे फख्र से देखता, जैसे कुर्बानी से पहले ही उनकी नीयत कबूल हो गई हो। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सुकून और तमानियत थी, जैसे यह गाय उनकी किस्मत संवारने वाली हो। जरीना की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन इन 8 बरसों में उनकी गोद एक बार भी न हंसी। न कोई नन्ही सी हंसी, न किसी मासूम की कुलकारियां। जिंदगी की हर नेमत मयस्सर थी, मगर औलाद, वो रब का दिया एक तोहफा, अब तक नसीब न हुआ था। जरीना ने हर दरवाजा खटखटाया था। शहर के बड़े डॉक्टर, गांव के हकीम, दुआएं, तावीज, मन्नतें, मगर हर बार जवाब एक ही होता, अल्लाह की तरफ से देर है बीबी, सब्र करो। और वो सब्र कर रही थी। आंखों में छुपा दर्द, होठों पर तबस्सुम और दिल में एक दुआ। कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था। एक तरफ गाय की तैयारी, दूसरी तरफ दिल का सन्नाटा। इसी दौरान एक दिन जरीना खेतों की तरफ जा रही थी। साथ में एक टोकरा था जिसमें वो साग चुनती। सूरज अपनी नरम रोशनी फैला रहा था और फजा में ईद की खुशबू गहराइयों तक रची हुई थी। अचानक उसकी नजर एक अजनबी औरत पर पड़ी। एक अजीब सी औरत, उम्र 40 के आसपास, काले कपड़े पहने, उलझे बाल और चेहरे पर थकन और परेशानी का अक्स। वो औरत जमीन पर बैठी रो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पांव में शदीद चोट आई हो। जरीना फौरन उसके करीब गई, घबराहट और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात लिए। बीबी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? ठीक तो हैं? वो औरत आहिस्ता से बोली, मेरे पांव में चोट लग गई है, मैं चल नहीं पा रही। जरीना का दिल भर आया। अपने दुख भुलाकर दूसरों के जख्म पर मरहम रखने वाली लड़की नरमी से बोली, चलें, मेरे साथ घर चलें, मैं आपका इलाज कर देती हूं। जरीना ने उसे सहारा दिया। वो औरत लंगड़ाती हुई जरीना के साथ उसके मिट्टी के घर पहुंची। जरीना ने पानी दिया, गोद में पांव रखकर धोया, मरहम लगाया और साफ कपड़े से पट्टी बांधी। औरत खामोश बैठी उसे तकती रही। शायद उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। जरीना ने मरहम पट्टी के बाद एक गिलास पानी लाकर उस औरत को दिया, फिर उसके पास ही बैठ गई। आंखों में हैरानी, लबों पर नरमी। नरमी से पूछा, आप कौन हैं बीबी? मैंने आपको पहले कभी हमारे गांव में नहीं देखा। वो औरत, जिसके चेहरे पर थकन की झुर्रियां थीं, आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं यहाँ की नहीं हूं, पर मैं यहाँ मेहमान हूं। क्या कुछ दिन तुम्हारे घर ठहर सकती हूं? जरीना चौंकी, फिर फौरन नरमी से बोली, क्यों नहीं, हमें तो मेहमानों की आमद पर खुशी होती है। आप चाहें तो जितने दिन मर्जी हमारे साथ रह सकती हैं। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो,
और बोली, दरअसल मुझे दूसरे गांव जाना था, मगर यहाँ कुछ काम है तो कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगी। जरीना ने इजहार मर्जी में सर हिलाया, फिर उठकर किचन की तरफ चली गई ताकि मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त करे। मगर जरीना नहीं जानती थी कि जिसे वो एक मासूम जख्मी मेहमान समझ रही है, वही औरत उसकी जिंदगी की आजमाइश बनने वाली है। वही अजनबी जो कुछ लम्हे पहले अजनबी नजर आई थी, अब उसके मुकद्दर में एक ऐसा मोड़ लिखने वाली थी जिसका अंदाजा जरीना को न था। चंद दिनों बाद एक सुहानी सुबह जरीना ने अपनी नई गाय को बाड़े में बांधा और हस्बे मामूल चारा डालने लगी। वो औरत भी जरीना के साथ बाहर आई, आहिस्ता कदमों से चलती हुई और गहरे अंदाज में उस गाय को देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो गाय के जिस्म से परे भी कुछ देख रही हो। जरीना ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत खूबसूरत है ना? सब कहते हैं कि इस साल कुर्बानी की सबसे नायाब गाय हमारी ही है। वो औरत खामोश रही, बस गाय को देखती रही, जैसे उसकी रूह तक उतार रही हो। जरीना को अब इस अजनबी मेहमान से अपनायत महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो औरत अब तक उसके दर्द, उसकी महरूमी सब सुन चुकी थी। फिर एक दिन उस औरत ने जरीना से कहा, जरीना, अगर तुम चाहो तो तुम्हें औलाद मिल सकती है। जरीना का दिल जैसे उछल गया, चौंक कर पूछा, क्या? वो कैसे? वो औरत आहिस्ता से बोली, मैं वलिया हूं। मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी, मगर अब वक्त आ गया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें औलाद दिला सकती हूं, वो भी गाय के जरिए। जरीना के कदम जैसे जमीन से उखड़ गए, आंखों में हैरानी, लबों पर सवाल, दिल में उम्मीद और खौफ। हल्की आवाज में बोली, बीबी, अगर तुम मुझे औलाद दे दो तो मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगी। तुम्हें इस गांव में इज्जत का सबसे बुलंद मकाम दूंगी। वो औरत हंसने लगी, एक अजीब सी कहकहा जो दुआ जैसा न था, कुछ और था, कुछ घिनौना। कहने लगी, तो बस फिर तैयार हो जा, बहुत जल्द तू मां बनने वाली है। जरीना का दिल जैसे खुशी से भर गया। अब वो और ज्यादा उस औरत की खिदमत करने लगी, हर काम में हाथ बटाती, उसे इज्जत देती, दुआएं देती। मगर वो क्या जाने, जिस उम्मीद पर वो जी रही है, उसी उम्मीद को झड़ दिया जा रहा है। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, वो औरत चुपके से उठी, अंधेरे में कदम रखती हुई बाड़े की तरफ गई। चांदनी मध्यम थी, हवा खामोश, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नाच रही थी। वो गाय के पास आई, नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर अपनी थैली से कुछ काला सा सफ़ूफ निकाला और उसे गाय के चारे में आहिस्तगी से मिला दिया। किसी को खबर भी ना हो सकी, न करमदीन, न जरीना, न खुद गाय। गाय ने सादा दिल से वो चारा खा लिया और वो औरत मुस्कुराती हुई वापस घर की तरफ चल दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने अपनी पहली किरण जमीन पर डाली, गांव के लोग एक अजीब शोर सुनकर जरीना के घर की तरफ लपके। जल्द ही जरीना और करमदीन, जिन्हें आपने इस बार अमजद कहा है, की आंख खुली और वो हैरानी परेशानी में दरवाजा खोलकर बाहर आए तो मंजर देखकर उनकी सांसें थम गईं। बाड़े में उनकी सफेद गाय झरो कतार रो रही थी। वाकई आंखों से वाजह आंसू बह रहे थे। उसकी हिचकियों जैसी आवाजें गूंज रही थीं और उसका पेट सूजा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो शदीद तकलीफ में है। गांव वाले हैरतजदा थे। ये क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, क्या किसी ने जादू कर दिया है या कोई आसमानी आफत नाजिल हुई है? जरीना का दिल लरज उठा। करमदीन फौरन दौड़कर हकीम साहब को बुला लाया। हकीम साहब आए, गाय का मुआयना किया, कभी आंखें देखीं, कभी पेट को दबाया, फिर सर झटक कर बोले, जाहिरी तौर पर तो कोई बीमारी मालूम नहीं हो रही, न बुखार है न जख्म, ये तो कोई और बात है। फिर भी दवा लिख देता हूं, शायद कुछ अफाका हो जाए। जरीना ने खामोशी से सब देखा, लेकिन उसका जहन जैसे रुक गया था। कुछ दिन पहले उस औरत के अल्फाज मुसलसल गूंजने लगे, अगर मैं चाहूं तो तुझे औलाद मिल सकती है, वो भी गाय के जरिए। उसे सब कुछ अब किसी ख्वाब या किसी अजीब जादू जैसा लगने लगा था। उसी बेचैनी में करमदीन गाय के साथ मशगूल था और जरीना तेजी से अंदर गई, सीधा उस औरत के कमरे की तरफ। दरवाजा खोलते ही पूछा, बीबी, तुमने कहा था ना कि मुझे औलाद गाय के जरिए मिलेगी? ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई? वो औरत खामोशी से मुस्कुराई, जैसे उसे उसी लम्हे का इंतजार था।
आहिस्ता से बोली, हाँ, वो गाय हामिला है और बहुत जल्द तुझे एक बच्चा देगी, एक इंसान का बच्चा जो सिर्फ तेरा होगा। जरीना के होश उड़ गए, मगर उस लम्हे उसके दिल ने, उसकी मां बनने की तड़प ने और उस औरत की शातिर मुस्कान ने उसके दिमाग को बंद कर दिया। अब वो शक व शुबहा की सरहदों को छोड़कर उस औरत के हर लफ्ज पर यकीन करने लगी थी। झरना अब हर पल गाय के पास रहने लगी, उसका खास ख्याल रखती, हर लम्हा उसके आंसू पोंछती और दिल में सिर्फ एक बात गूंजती, अब मेरा बच्चा आ रहा है। ये सब बातें झरना के दिल और सहन में तो गूंज रही थीं, मगर उसने करमदीन माजिद को कुछ न बताया। शौहर को कुछ भी मालूम न था, न गाय के आंसुओं का राज, न उस मेहमान औरत की असल नीयत, न ही उस अजीबो गरीब वादे की हकीकत। गांव वाले अब भी हैरान थे। रोज गाय के बाड़े के करीब खड़े होकर बातें करते, कुछ तो गड़बड़ है, अल्लाह खैर करे, कैसी कयामत की निशानियां लग रही हैं। मगर इन सब के दरमियान एक रात आई, ऐसी रात जो सिर्फ खामोश न थी बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। घर के सब लोग सो चुके थे, मगर वो औरत अपने कमरे में जाग रही थी। बाल खुले हुए थे, आंखों में एक गैर फितरी चमक थी, न जैसे इंसान की न किसी वली की, बल्कि कुछ और ही थी। सामने जमीन पर दो तस्वीरें रखी थीं, एक झरना की और दूसरी गाय की। तस्वीरों के गर्द मोमबत्तियां जल रही थीं, मध्यम रोशनी में उनके साए दीवारों पर नाच रहे थे। वो औरत कुछ अजीब से अल्फाज पढ़ रही थी, जबान पर पुरअसरार नाकाबिल एफहम कलिमात, और हाथ से तस्वीरों पर कुछ काला सफूफ फेंक रही थी। वक्त जैसे रुक सा गया था, फजा में कुछ बोझल हो चुका था। जब अमल खत्म हुआ तो वो औरत जोर से कहकहा मारकर हंसी, ऐसा कहकहा जिसमें खुशी नहीं बल्कि कामयाब साजिश की गूंज थी। फिर उसने आहिस्ता से अपना मोबाइल फोन निकाला, कॉल मिलाई और खुफिया अंदाज में बोली, याद है ना, 2 दिन में मेरा काम मुकम्मल होना चाहिए, इस बार कोई ताखिर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया और उसने फौरन फोन बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उठी, एक बार फिर झरना की तस्वीर को देखा और ज़ीरे लब बोली, अब तू मेरी मुट्ठी में है। यूं लग रहा था जैसे वो औरत अब सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि पूरी कहानी का शैतानी किरदार बन चुकी थी, जिसने एक बेऔलाद औरत की तड़प को अपनी साजिश का आला बना दिया। 2 दिन बाद एक मामूली सी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि झरना और करमदीन अचानक एक जोरदार शोर से जाग गए। दोनों बौखलाहट में उठे और बाहर की तरफ दौड़े। घर के सामने हुजूम लगा था। गांव वाले हैरतज़दा चुपचाप किसी मंजर को घूर रहे थे। झरना और माजिद ने जैसे ही बाड़े की तरफ नजर डाली तो उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई। वही औरत जिसे झरना बीबी जी कहती थी, वो गाय के पास बैठी हुई थी। गाय की सांसें थकी थकी थीं, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे, और उसके सामने जमीन पर एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था। इंसानी बच्चा, खून में लथपथ, जैसे अभी अभी दुनिया में आया हो। गाय के पेट पर एक गहरा कट था, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर वो बच्चा निकाला हो। झरना जैसे पागल हो गई हो, दीवानावार भागती हुई आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में उठा लिया। उसके लबों से कांपती हुई आवाज निकली, ये मेरा बच्चा है। तुम लोगों को मालूम है, ये बीबी जी ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा था, गाय के जरिए मुझे औलाद मिलेगी। सब लोग सकते में आ गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद झरना ने पूरी कहानी सबको सुना दी। बीबी जी की आमद से लेकर गाय को दवा देने और बच्चा होने के वादे तक। करमदीन, जो अब तक सब कुछ अनजान था, धक से रह गया। वो कभी झरना को देखता, कभी गाय को, और फिर उस मासूम बच्चे को। उसकी आंखों में सिर्फ सवालात थे, जवाब कोई नहीं। और फिर शोर उठा, ये बीबी जी तो वलिया हैं, अल्लाह की खास बंदी है ये। सुभान अल्लाह, ऐसा करिश्मा तो हमने कभी नहीं देखा। कुछ औरतें रोने लगी। बीबी जी चुपचाप मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब पहले से तयशुदा हो, जैसे वो जानती हों अब उन्हें कौन रोक सकता है। गांव वालों ने बीबी जी को अपने साथ ले जाकर गांव के एक बड़े मैदान में आस्ताना बना दिया, जहां उन्हें ऊंची मसनद पर बिठाया गया। हर तरफ से लोग आने लगे। कोई फल लाया, कोई सोना, कोई नकदी, कोई औलाद मांग रहा था, कोई शिफा, कोई किस्मत, कोई माफी।
बीबी जी सबको हाथ उठाकर दुआएं दे रही थीं, खामोश मुस्कुराहट के साथ। दूसरी तरफ माजिद सहन में खामोश बैठा था, चेहरे पर फिक्र, दिल में अंदेशा और जहन में एक ही सवाल, ये सब हकीकत है या फरेब? गाय एक कोने में लेटी थी, अब भी उसकी आंखों से आंसू रवां थे, और झरना बीबी जी के कदमों में बैठी थी। करम दिन थके कदमों के साथ घर वापस आया, जहन में तूफान, दिल में इज़्तिराब और आंखों में सवाल। दरवाजे पर जरीना उसका इंतजार कर रही थी, हाथों में बच्चा, आंखों में अकीदत और चेहरे पर चमक। करम दीन का चेहरा सख्त था, दिल जब्त से बाहर होने को था। वो रुककर जरीना के सामने खड़ा हुआ और बुलंद मगर दबे लहजे में बोला, जरीना, ये सब क्या है? तुम वाकई ये मान चुकी हो कि एक गाय इंसानी बच्चा पैदा कर सकती है? क्या तुम्हें खुद पर, अल्लाह पर, अक्ल पर कोई यकीन नहीं रहा? जरीना का चेहरा एक लम्हे को सन हो गया, फिर वो बोली, करम दीन, क्या हो गया है तुम्हें? ये बच्चा देखो, ये हमारा है। तुम भूल गए हम कितने साल से औलाद के लिए रो रहे थे। बीबी जी ने हमें वो दे दिया जो हमें किसी ने न दिया था। करम दीन की आंखों में दुख, बेबसी और गुस्सा एक साथ उबलने लगा। जरीना, तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूं। ये सब फरेब है, कोई गाय इंसान नहीं जन सकती। तुम्हें तो इस बीबी जी ने अंधा बना दिया है। मगर जरीना की निगाहों में अकीदत की चमक थी। वो सुन न पाई, समझ ही न सकी। अब करम दीन को एहसास हो चुका था, जरीना उस औरत के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। वो अब उस बीबी को वलिया, नजात दहिंदा और मुर्शिद समझ बैठी थी। करम दीन का दिमाग सन हो चुका था। वो ये सोचकर लरज उठा कि जरीना कब उस सच से इतनी दूर निकल गई और वो खुद कब इतना बेखबर रह गया। बेबसी के आलम में वो बाहर निकल गया, खामोश, निढाल, सवालों से भरा। चुपचाप जाकर गाय के पास बैठ गया। वही गाय जो अब भी चुप थी, मगर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। करम दीन ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। तू तो बोल भी नहीं सकती, तुझे किसने क्या दर्द दिया? क्या सच में तुझसे कुछ लिया गया है? अब की बार करम दीन को एहसास हुआ कि शायद सब कुछ जाहिरी नहीं, कोई गहरी साजिश है, कोई सच छुपा हुआ है। इसी कशमकश में उसने दोबारा हकीम साहब को बुलाया। हकीम ने गाय का मुकम्मल मुआयना किया और साफ साफ कहा, करम दीन, गाय में ऐसा कोई निशान नहीं, न कोई जिस्मानी अलामत, न झगी का सबूत। ये गाय बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई खेल खेला गया हो। करम दीन का दिल जैसे दहल गया। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। लेकिन आखिर सच क्या है? ये औरत कौन है? ये बच्चा कहां से आया? और जरीना, वो मेरी बीवी, अब उससे इतनी दूर कैसे हो गई? करम दीन बहुत परेशान था, इन्हीं सोचों में गुम था और समझ नहीं आ रहा था कि सच कैसे मालूम करें। जरीना हर रोज बीबी जी के लिए खाना लेकर जाती। वो अब बीवी से ज्यादा खादिमा बन चुकी थी। बीबी जी जो अब गांव की हर माँ, हर बाप, हर बेऔलाद जोड़े की उम्मीद बन चुकी थी, असल में लोगों की जेबें, दिल और ईमान दोनों लूट रही थी। उनकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा चढ़ चुका था कि अब वो हक को पहचानने के काबिल न रहे। बीबी जी ने दीन के नाम पर फरेब बेचा। लोगों का यकीन रब से हटकर एक इंसान पर जुड़ चुका था, और जरीना उसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी थी। बकरा ईद का दिन आ पहुंचा था। पूरे गांव में खुशियों की लहर थी। बच्चे नए कपड़ों में, मर्द हाथों में जानवरों की रस्सी थामे, खवातीन दुआओं और तैयारियों में मशगूल। लेकिन करम दीन का दिल बोझल था। उसने गाय की रस्सी थामी और खामोशी से गांव के मैदान की तरफ चल पड़ा, जहां हर साल इज्तिमाई कुर्बानी होती थी। उसके साथ जरीना भी थी, हाथ में वही नवजात बच्चा, चेहरे पर एक खुशी जो अंधे यकीन से जन्म लेती है। रास्ते में जरीना ने मुस्कुराकर कहा, करम दीन, आज बीबी जी भी आएंगी। मैंने खास तौर पर उन्हें बुलाया है। उनके आने से बरकत होगी, तुम देखना। करम दीन रुका, उसे घूरा। उसकी निगाहों में सवाल, झख्म और गुस्सा था, मगर जबान खामोश रही, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हें किसने बना दिया है इतना अंधा? मैदान में पहुंचे तो एक नया मंजर था। सामने कुर्सी रखी थी, ऊंची, रेशमी कपड़े से ढकी हुई, जिस पर बीबी जी टांग पर टांग रखे बैठी थी। चेहरे पर तकब्बुर भरी मुस्कुराहट, जैसे कोई बादशाही दरबार लगा हो। लोग उसके कदमों में झुक रहे थे। कोई फल ला रहा था,
कोई नकदी, कोई बच्चों को दुआ के लिए उसके हाथों से छू रहा था। एक शख्स माइक पर बोला, आज की ईद बहुत खास है क्योंकि आज हमारे दरमियान वो हस्ती मौजूद है जिनके कदमों की खाक से शिफा मिलती है। वो हैं बीबी जी। हजूम ने नारा लगाया, बीबी जी जिंदाबाद, वलिया है, वलिया है। करमदीन ने यह सब सुना और उसका दिल जैसे चीर गया हो। उसकी मुट्ठी भींच गई मगर वो खामोश था। आंखें मुसलसल बीबी जी को घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, मैं तुम्हारा चेहरा जान चुका हूं, सच ज्यादा देर छुपता नहीं। गाय एक तरफ खड़ी, कुर्बानी की तैयारी जारी थी। मैदान में लोग मशगूल, गाय बंधी हुई। बीबी जी अपनी मसनद पर बैठी लोगों की अकीदत चूस रही थीं। अचानक एक दहाड़ गूंजी, ऐसी गरज जैसे जमीन फट जाए। सब रुक गए और फिर वो सफेद गाय जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से साफ आंसू बह रहे थे। फिर एक मौजा हुआ। अल्लाह ताला ने उस गूंगे जानवर को बोलने की ताकत दे दी। सब लोग सन्न और गाय ने बुलंद आवाज में कहा, एक गांव वालों, खुदा के कहर से डरो, ये औरत झूठ बोलती है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ने कानों पर हाथ रख लिए, कुछ पीछे हटने लगे। गाय ने कहा, ये बीबी जी झूठी है, ये तुम्हारे ईमान को कमजोर करती है, ये तुम्हें तुम्हारे रब से दूर ले जा रही है। मैंने कोई इंसानी बच्चा पैदा नहीं किया, ये सब इसका फरेब है, ये काला जादू करती है। इसने मेरे चारे में ताबीज मिलाए जिन्होंने मेरे पेट में सूजन पैदा की, और जिस रात ये बच्चा मेरे सामने रखा गया उस रात इस औरत ने मेरे पेट पर कट लगाया और अंदर से वही ताबीज निकाले। मैं दर्द से चीखती रही मगर कोई मेरी फरियाद न सुन सका। ये बच्चा किसी और का है। इसके चेले दूसरे गांव से बच्चे को चुरा कर लाए और उसके असल वालदैन को कहा कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। ये सब एक शैतानी मंसूबा था ताकि तुम जैसे मासूमों को गुमराह किया जाए, ईमान छीना जाए और तुम्हें जादू के पीछे लगा दिया जाए। जरीना मेरी बहन, तुझ पर भी इसने जादू किया है, तू इसीलिए हर बात मानती रही। तेरे होश पर पर्दा डाल दिया गया है। सन्नाटा छा गया, पूरी बस्ती पर सुख्ता तारी हो गया। जरीना जैसे पत्थर की हो गई हो, आंखें खुली, सांस रुकी हुई, हाथ में बच्चा था मगर दिल टूट चुका था। वो लरजती आवाज में बोली, ये सब झूठ था, मैं इतनी अंधी हो गई थी। करमदीन के आंखों से आंसू बह निकले, न खुशी के न गम के, बस शुक्र के कि सच सामने आ गया। अब गांव वाले बीबी जी की तरफ देखने लगे, जिनका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था, होंठ कपकपा रहे थे और माथे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह झलकने लगे। अभी अगला कदम बाकी था। बीबी जी, जिन्हें कल तक लोग अल्लाह की वलिया समझते थे, जिनके कदमों में अपनी जमा पूंजी दुआएं रहे थे, आज उन पर सच्चाई की बिजली गिर चुकी थी। जब गाय ने सच बोला, जब राज खुला, तो जैसे जमीन हिल गई। बीबी जी ने देखा कि लोग उसे घूर रहे हैं। निगाहों में अकीदत नहीं, नफरत, गुस्सा और शर्मिंदगी थी। उसने फौरन अपनी चादर समेटी और चुपके से भीड़ में से निकलने लगी। भागने की कोशिश की मगर बहुत देर हो चुकी थी। गांव की कुछ गयूर औरतें फौरन उसके सामने आ गईं। कहां जा रही हो? तू हमारी गोदों से खेल चुराती है? तू हमें रब से काट कर अपने जाल में फंसा रही थी। एक ने गिरबान पकड़ा, दूसरी ने तमाचा मारा। कुछ औरतों ने उस पर पत्थर फेंके। कोई लानत भेज रही थी, कोई थूक रही थी। बीबी जी, जो कल तक तख्त पर बैठी थी, आज जमीन पर गिर चुकी थी। उसका चेहरा खाक आलूद, कपड़े फटे और आंखों में खौफ की नमी। उसी लम्हे माजिद ने आगे बढ़कर मोबाइल निकाला, पुलिस को कॉल की। जल्दी आइए, ये औरत बच्चों की चोरी, काला जादू और आवामी फरेब में मुलव्विस है। ये न जाने कितने घरों को उजाड़ चुकी है। अल्लाह ने हमें बचा लिया मगर बाकियों के लिए इंसाफ होना चाहिए। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। लोग दो तरफ हो गए। करमदीन ने मुकम्मल वाकया, गाय की हालत, जरीना पर जादू और बच्चे के असल वालदैन से छीने जाने का सारा किस्सा पुलिस के सामने रखा। पुलिस इंस्पेक्टर ने बीबी जी को सख्ती से बाजू से पकड़ा और पूछा, बता, बाकी कहाँ हैं तेरे साथी? कहाँ छुपाए हैं तूने दूसरे मासूम बच्चे? कौन सा गांव है जहां से ये बच्चा चुराया गया था? बीबी जी पहले खामोश रही मगर जब हथकड़ी लगी और गर्दन झुकी तो सच उगलने लगी।
पुलिस ने फौरी तौर पर बाकी साथियों के ठिकाने का सुराग लिया और बीबी जी को गाड़ी में डालकर ले गए। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी सबूत और गवाही के लिए साथ रवाना हुए। पुलिस ने बच्चा जरीना से ले लिया, नरमी से कहा, बीबी ये बच्चा आपका नहीं, हम इसे इसके असल वालिदैन तक पहुंचाएंगे। इसकी असल माँ की गोद इसका इंतजार कर रही है। आपने बड़ा सब्र किया और अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। जरीना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गोद खाली हो गई थी, लेकिन दिल पर से एक अंधेरे का बोझ हट चुका था। वो खामोशी से साहित्य में जमीन पर बैठ गई, चेहरा आसमान की तरफ किया और लरजती हुई आवाज में कहा, या रब तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे शिर्क जैसे गुनाह से बचा लिया। तू ही मेरा रब है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, तू ही औलाद अता करने वाला है और तू ही दिलों को हिदायत देने वाला है। करमदीन ने आकर जरीना के कंधे पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में एक ही दुआ, एक ही तौबा और एक ही शुक्रगुजारी छलक रही थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। कुछ निगाहें शर्मिंदा थीं, कुछ नादिम, कुछ बीबी जी की झूठी वलायत पर लानत भेज रही थीं। अब वो मैदान जहां कल तक काला जादू बोला जा रहा था, आज वहां अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। गांव पर जैसे कोई नई रोशनी उतर आई हो। लोगों के दिलों से फरेब, गुमराही और शिर्क के बादल छौंट चुके थे। जो लोग कल तक बीबी जी की चमचमाती चादर के नीचे सर झुकाते थे, आज वही लोग अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पढ़े थे, शर्म, तौबा और आंसुओं के साथ। हर दिल से बस एक ही सदा निकल रही थी, या अल्लाह हमने गलती की, हमें माफा फरमा। और फिर ईद की तकबीरों की आवाजें गूंज उठीं, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। उस दिन जब लोगों ने कुर्बानी की तो उनके दिलों में कोई शक नहीं था, सिर्फ यकीन था। यकीन इस बात का कि उनकी नीयत पाक है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। उस वाकये के बाद गांव में न किसी ने शिर्क किया, न किसी झूठे पीर, फरेबी बाबा या जादूगर के कदम चूमे। कुफराना जुमले, तावीज, पीरी मुरीदी सब गांव से दफन हो गए। लोग अल्लाह की तरफ लौट आए, नमाजें आबाद हो गईं और दिलों में खौफे खुदा पैदा हो गया। और यही वो पैगाम है जिसकी आज हमें भी सख्त जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में यही हो रहा है। लोग अल्लाह को छोड़ डालकर बीबी जी, पीर साहब, ज्योतिषिया बाबा, अमल, तावीज, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। मगर याद रखो, देने वाली सिर्फ एक जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। उसी से मांगो, उसी के सामने सर झुकाओ, उसी के हुजूर आंसू बहाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जादू इस्लाम में हराम है और जो जादू करे या करवाए वो हम में से नहीं है। जो लोग जादू करते हैं या उन फरेबियों के पास जाते हैं, वो अपना ईमान, अपना अकीदा और अपनी आखिरत सब बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह से बहुत दूर हो जाते हैं और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो खुदा के लिए होशियार रहो, अपने ईमान को बचाओ और हर हाल में अपने रब से जुड़े रहो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी HQ और सच्चाई को पहचान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की सच्ची, सबक व आमोज कहानियां लाते रहें, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और ऐसे फरेब से बचाए। आमीन।